नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज के दिन नगर परिषद की कार्य प्रणाली से पूरा शहर बुरी तरह से आजिज है बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्डों को लेकर। यह सब जानने के लिए हमारे साथ आज सौभाग्यवंश मीडिया पर हैं अजय सैनी जी, जो पूर्व में नगर पार्षद रहे हैं। वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी शकुंतला सैनी जी पार्षद हैं और हाउस में ये अक्सर आवाज़ उठाते रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अजय सैनी जी, सबसे पहले तो मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। धन्यवाद बंसल जी। अब सीधी बात करता हूं बिना भूमिका के जी। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स ने हमें बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दिया, वास्तव में सबका दिल से धन्यवाद। हांसी की आवाज़ के जो दर्शक है उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद सहयोग से आज ये जो हांसी की आवाज़ एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ था, आज एक वट वृक्ष बन चुका है। और आगे आप पूछिए, जो पूछना चाहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। दर्शकों, बिल्कुल सही फरमाया है अजय जी ने। आप ही की व्यूवरशिप से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं जो आप देख रहे हैं। अजय जी, सीधा प्रश्न है मेरे आपसे। आप हाउस के मेंबर भी रहे हैं जी, और नगर परिषद की कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से देखते भी हैं जी। क्या आयुष्मान कार्ड में और बीपीएल कार्ड के लिए लोगों को इतनी दुर्गति कभी आपने देखी है कि किसी नगर परिषद में जो हो रही है? क्या लगता है आपको? बंसल जी, जब से मैंने वो संभाला है, जब से लेके आज तक इतनी दुर्गति मैंने जनता की जो अब हो रही है ना, मैंने अपनी जिंदगी कभी इतनी दुर्गति देखी नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, आयुष्मान कार्ड को उसको लो जी आप, फैमिली आईडी को। फैमिली आईडी ने मुझे नहीं पता किस तरीके से सरकार ने कैसे क्या सर्वे करवाया है। बेचारे की किसी की इनकम 1.5 लाख थी, उसकी 5 लाख कर दी, किसी की 2.5 लाख थी, उसकी 7 लाख कर दी, किसी की 8 लाख कर दी। और यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में, जो LKG UKG के बच्चे हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे हैं, उनकी भी इन्होंने इनकम दिखाने का काम किया है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक उनकी भी दिखाई गई है। मुझे नहीं पता किन अनपढ़ों से ये सरकार ने सर्वे करवाया है। उसके बाद भी सरकार कहती है कि फैमिली आईडी के आधार पर हम बीपीएल कार्ड भी बनाएंगे और आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे। उसके बाद बीपीएल कार्ड इन्होंने पहले आयुष्मान कार्ड फैमिली आईडी से उठा के इनकम को इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। और आयुष्मान कार्ड में क्या किया जी, अब इनकम जब एक गरीब आदमी है, उसे घर में कमाने वाला एक ही है, उसकी इनकम पहले 1 थी, 60 थी, 70 थी, जो भी थी, उसको बढ़ा के हमारे जो BLO साहब की ड्यूटी लगाई है या किसी की ड्यूटी लगाई है, उन्होंने 4 लाख 5 लाख कर दी। वो कैसे उनका आयुष्मान कार्ड 1,80,000 से एक्सीड कर दी, बिल्कुल उससे ऊपर। ये देखो ना, जो बच्चे पहली दूसरी 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं, उनकी भी इनकम दिखा दी। घर में अगर हाउस वाइफ है, घर का काम करती है, उसकी इनकम दिखा दी इन्होंने। इनकम दिखा के उसको जो एक सीमा थी 180, उसे क्रॉस कर दिया। तो बीपीएल कार्ड उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? आयुष्मान और बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लिए लोग भटकते रहे। जो गरीब है एक्चुअली उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है चीज का, वो भटकते हैं। कभी इन सेंटरों पे, सेंटर पे, कभी कहाँ, कभी भटक रहे हैं बेचारे, उनके कार्ड नहीं बन रहे। और मुझे नहीं पता किस तरीके से एक जो अमीर आदमी है जिसको इस चीज की जरूरत नहीं है, उनकी इनकम भी कम कर दी गई है और उनके आयुष्मान कार्ड बन के भी घर आ गए हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे, और सुनो, उसके बाद बताना चाहूंगा मैं, आगे बीपीएल कार्ड को ले लो। अब बीपीएल कार्ड की 2-3 दिन पहले लिस्ट आई है। बीपीएल कार्ड में ऐसा हुआ है, अब बेचारे गरीब आदमी है, उनकी इनकम कहाँ से होगी? 60, 70, 80 हज़ार बड़ी मुश्किल से साल का उनका इनकम मान लो। तो उसके आधार पे उनकी तो बेचारे की इनकम किसी 5 लाख, किसी की 7 लाख। मैं खुद गवाह हूँ, ऐसे मेरे वार्ड के भी काफ़ी लोग देखे हैं, मैंने पूरे शहर में लोग देखे हैं जिनकी इनकम 8-10 लाख इनकम भी है उनकी, जिनके पास अच्छी मोटी प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़े उनके नाम हैं, अच्छे प्लाट हैं, अच्छे बैंक बैलेंस हैं, उनके आयुष्मान ये पीले कार्ड बन के आ गए। लेकिन एक गरीब आदमी जो बेचारा पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता है, बच्चे बेचारे गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका पीला कार्ड नहीं बना, ये तो रहा एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपसे जानूंगा जी, कि एक याशी कंपनी आई थी जिसने सर्वे करवाया था और बहुत दुर्दशा कर दी यहाँ के लोगों की, वासियों की। आप नगर परिषद जाके देखो, आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे जो 6-6 महीने से चक्कर लगा रहे नगर परिषद के अंदर। मैं रोज नगर परिषद 2-3 घंटे के लिए सुबह जाता हूँ, अपने वार्ड के जो अपने शहर के जो कार्य होते हैं उनको करवाने के लिए जाता हूँ। मेरे को खुद पार्षद प्रतिनिधि होते हुए, पूर्व पार्षद होते हुए, ये लगा लो 2 महीने से लगातार 2-3 फाइलों को लेकर मैं घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी कोई फाइलों का कोई काम नहीं हुआ। और मेरी छोड़ो एक जनता, मैं एक पार्षद होने के बाद मेरा ये हाल है, काम नहीं हो रहे मेरे, तो एक जनता का क्या हाल होगा जी? 6-6 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं। ये क्या है जी? इन्होंने सेटिंग कर रखी है बाहर। आप इनको बाहर जो इनके दलाल घूमते हैं उनको पैसे दो, आपको सुबह आपका काम कंप्लीट मिलेगा। फिर क्या किया, सबके नाम गलत, मकान, बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। ये सच्चाई है जी, मैं बिल्कुल मैं सबूत के साथ बोलता हूँ जी। इन्होंने क्या किया,
फैमिली आईडी के सॉरी प्रॉपर्टी आईडी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम, मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम, आपकी 200 गज जगह 2000 गज जगह कर दी, 2000 गज की 200 गज जगह कर दी। फिर उसको दुरुस्त कराने के लिए क्या? दुरुस्त कराने के लिए जाते हो तो इनकी सेटिंग है बाहर दलालों से, वो दलाल मोटे पैसे हटते हैं इनसे और फिर वो आईडी लगाते हैं, फिर ये ठीक करने का काम करते हैं, फिर भी ठीक नहीं करते, उसको 10 बार कैंसिल करते हैं, भाई ये कमी कैंसिल करो। और एक बार कैंसिल करने के एवज में जो बाहर दलाल बैठे हैं वो किसी से 900 रुपये लेते हैं, एक बार ठीक करने के किसी से 1000 रुपये लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं। ये लगा लो गरीब लोग बिल्कुल मरता जाने लग रहा है जी, बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा, इसकी जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स करते हैं आप कि इतना कार्य प्रणाली इस ढंग से निचले स्तर की आप बता रहे हैं? सरकार की है जी। आप जाके देखो लोग कितने परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। जिनको जरूरत है बीपीएल कार्ड की, जिनको जरूरत है आयुष्मान कार्ड की, जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक बेचारे का 50 गज का मकान है वही किसी और का नाम चढ़ा दिया, उसके बदले में ठीक करने के 10,000 15,000 देने लग रहे हैं जी। कभी आप नगर निकाय मंत्री के पास बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। मैं तो मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करता हूँ इस चीज़ को रोक दो, ये भ्रष्टाचार खत्म करवा दो। और जो सही लोग हैं मायने में, जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार ने ये हक दिया है, उनको हक मिले ताकि वो सरकार से खुश हों। आज ऐसे हालात कर दिए हैं, एक एक बंदा, आप सर्वे कराओ शहर के अंदर, एक बंदा भी सरकार से खुश हो तो सिर्फ कहानी यही है, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। एक करोड़पति आदमी है जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, उनके बीपीएल कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है, प्रॉपर्टी भी सब ठीक है। और जो गरीब आदमी है जिसके पास 20-30 गज का मकान बड़ी मुश्किल से बनवाया है, उनको मकान का नाम जो है वो भी गलत कर दिया गया, उनका जगह गलत कर दी गई उनकी, ठीक की एवज में 10-10, 20-20 हज़ार देके ठीक करवा रहे, वो ठीक भी नहीं हो रहे फिर भी। चलो धन्यवाद साहब। मैं नगर निकाय मंत्री या सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी आवाज़ आप सुने। और जिस तरह से हांसी नगर परिषद के अंदर दुर्दशा हो रही है प्रॉपर्टी टैक्स, आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड को लेकर, आप किसी की जिम्मेवारी तो फिक्स करें। कौन है इसका जिम्मेवार? इस बात के लिए बराबर अजय सैनी जी का दिल धड़कता है, दुखता है, क्योंकि ये हाउस के मेंबर भी हैं, इनकी धर्मपत्नी और पहले रह चुके हैं। ये एक बड़ा संगीन मामला है साहब। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इसी तरह हम हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ उठाते रहेंगे। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, हल्का वासियों को, शहर वासियों को, वार्ड वासियों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष उनके जीवन में 4 चांद लगाए, उनको उन्नति की ऊंचाइयों तक लेकर जाए। दोस्तों, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, प्यार दिया है गत वर्षों में, और आपके प्यार से, आपके दुलार से और आपकी व्यूअरशिप से हमारा हांसी की आवाज़ का यह चैनल, जिसके एडिटर अजय सैनी जी हैं, आज मैं ब्यूरो चीफ राजीव बंसल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आने वाला नव वर्ष 2023 आपके लिए मंगलकारी हो और सुख समृद्धि लेके आए, और इस तरह की जो आज हमने इंटरव्यू लिया है ये बिल्कुल नव वर्ष में ना हो। देखते रहिए, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे नव वर्ष सबको रास आए। देखते रहिए।